क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को बार बार टॉक्सिक पार्टनर्स ही क्यों मिलते हैं? शुरुआत तो काफी अच्छी होती है, लव, केयर, अटेंशन, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं और फिर वही पेनफुल एंडिंग। और फिर हम सोचते हैं, ये सवाल करते हैं अपने आप से कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो इसका जवाब आपके बर्थ चार्ट और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए ऋषि मल्होत्रा। न्यूमरोलॉजी और एनर्जी साइंस के माध्यम से लोगों को ग्रोथ और क्लैरिटी दिलाने में मदद करता हूं। आज हम समझेंगे कि वो कौन कौन से नंबर्स अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ रहा है, मतलब 7 2 या 2 से ज्यादा बार आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु की एनर्जी। तो केतु की पूरी बॉडी कंप्लीट नहीं है, तो केतु का सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। तो मतलब केतु एक लौता एक ऐसा प्लैनेट या ग्रह माना गया है जो लोगों पे ज्यादा रिलाय करता है या वैलिडेशन मांगता है, क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। तो अगर 7 आपके बर्थ चार्ट में 2 से ज्यादा बार आ जाते हैं तो वो लोगों को काफी दूसरों पे डिपेंडेंट बना देता है, वैलिडेशन काफी मांगते हैं ऐसे लोग, और मैनिपुलेट भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो काफी जल्दी किसी न किसी की बातों में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत संगति या मैं बोलूं एक रॉन्ग पार्टनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ रहा है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या ये आपकी टेंडेंसी है कि आप वैलिडेशन काफी मांगते हैं और आप लोगों पे काफी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो चलिए, ये बात होगी पहले सिनेरियो की। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 या 2 का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है, मतलब ये आपका भाग्यांक या मूल्यांक या इनफैक्ट दोनों ही नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो ऐसे ही 2 नंबर वाले लोग भी काफी इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। वो क्या तो इमोशनली चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं और डिसीजन भी उनका इमोशनल एंगल के बेसिस पे होता है। तो जब आप प्रैक्टिकलिटी छोड़ के सब कुछ इमोशनली डिसाइड करते हो तो गलत डिसीजन लेने या गलत पार्टनर चूज करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और तीसरा सिनेरियो 3 5 7, अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 5 7 की मिडिल लाइन पूरी हो रही है तो मतलब आपका इमोशन क्वोशंट बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को अगर ये लाइन पूरी होती है तो हम कहते हैं ये इमोशनली वीक या इमोशनली इंक्लाइंड ज्यादा होते हैं। इनके पास अगर आप देखो 7 का आने की वजह से इनके डिसीजन मेकिंग में इमोशनल क्वोशंट ज्यादा आ जाता है और फिर वही एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। आप पार्टनर चूज करने में गलतियां कर सकते हो और मैनिपुलेट जल्दी हो सकते हो। तो ये 3 सिनेरियोस अगर आपके बर्थ चार्ट में आते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन घबराइए मत। अपने आप को ब्लेम करने के बजाय आप अपने बर्थ चार्ट में अपनी मिसिंग एनर्जीज को अलाइन करके, अपने इमोशनल टेंडेंसीज को समझ के और अपने इमोशन क्वेश्चन को भी देखते हुए और अपनी वीकनेस को पहचानते हुए आप जब एक कॉन्शियस बाउंड्री सेट करते हैं तो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप सेक्टर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है और लाइफ में मेंटल पीस, स्टेबिलिटी और खुशियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि याद रखिए, खुशियों पर आपका भी हक है। जय हिंद दोस्त।